हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। देख लो, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और वीडियोस लगातार आ रही हैं डेरिवेटिव्स पर, कैलकुलस पर, जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था। डिमांड थी आपकी, तो आपकी बात माननी पड़ी। आज का टॉपिक क्या है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। और आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख के जा रहे हो, पता लग रहा है सब। देख लो आप, फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? तो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर लाइक या अपने ग्रुप्स में वीडियोस को शेयर तो कर दो कम से कम। कितना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स देखो, मैट्रिसेस देखो, ऐसा क्या था कि मतलब क्या नहीं छोड़ा हमने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में। एक एक टॉपिक की प्रॉपर्टीज करवाई हैं जो कि क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और बच्चे कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए। हमने वो चीज़ पहले ही कवर कर दी है। तो आपने सपोर्ट दिखाया है डिटर्मिनेंट्स पर, बहुत कमेंट आए हैं, बट कैलकुलस पर कमेंट नहीं आ रहे हैं, जो कि आपकी ही डिमांड थी। तो प्लीज़ यार करो, कमेंट शेयर लाइक सब कर दो, बस जो भी होता है सब कर दो। चलो, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, लास्ट के मतलब 2 मिनट में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की आएगी नेक्स्ट क्लास। तो उसमें मैंने बताया था क्या होता है। किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं, उस फंक्शन को दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे तो हो गया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर जो 2-3 मिस्टेक्स है ना जो होती हैं, जरा वो समझ लो क्या होती है। मैंने ये बोला कि y इक्वल टू 6x⁻³ इसका डेरिवेटिव करना है, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना है, तो dy/dx कितना हो जाएगा? 6 कांस्टेंट है, x⁻³ का हो जाएगा 3x²। तो ये हो जाएगा, हो गया डेरिवेटिव। सर दूसरी बार डेरिवेटिव करने का मतलब ये होता है कि d/dx करना है हमें dy/dx का, और इधर भी d/dx करना है हमें 18x² का। सर ये मतलब होता है? हाँ, सिर्फ यही मतलब होता है कि जो एक बार डेरिवेटिव कर दिया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? d2y/dx²। सर आपने ऊपर d की d में मल्टीप्लाई करी, d² लिख दिया, y आ गया। नीचे d की d में मल्टीप्लाई करके सर d² नहीं लिखा, x² तो लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है इसका मतलब कि मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, नहीं। इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है, d2y/dx², ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना? d2y/dx²। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है, इसी को ही तो बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करना है। कितना आ जाएगा? 36x। तो ये आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। सर खत्म क्या? खत्म। यही तो है बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहां पर नोटेशंस लिखी हैं। अब देखो एक चीज समझो जरा। अब मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो y ये है, तो y को मैं fx भी तो बोलता हूं ना, आपको पता है ये फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर y का डेरिवेटिव करना है तो हम y डैश लगाते हैं। सर ये आपने बताया है, तो इसका मतलब इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं एक बार। अगर 2 बार डेरिवेटिव करना है तो 2 डैश लगा दो, और यहां पर भी 2 डैश लगा दो, बस ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन, ठीक है ना? एक चीज और समझने वाली इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक सी चीजें थी बहुत, ठीक है ना? एक देखो समझने वाली इंपॉर्टेंट, गलतियां कहां होगी। अगर मैंने लिखा है dy/dx का होल स्क्वायर, तो सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये समझ लो, गलती मत कर देना। एक बार डेरिवेटिव कर दिया, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा? नहीं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको समझाया है वो होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का मतलब लिखने का जो नोटेशन है ना वो ये है। तभी यहां पर भी उन्होंने अलग से ये पॉइंट डाला हुआ है कि नोटेशन पर ध्यान दे लो, नोटेशन पर ध्यान दे लो, ये है, ठीक है ना? इस रीड एज d2y/dx²। यही मैंने आपको बताया कि इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, d2y/dx²। वो यहां पर लिखा है, ठीक है ना? अच्छा, इसको इस तरीके से भी बोला जाता है कई बार, y1 और y2, यानी कि अगर एक बार डेरिवेटिव किया तो जैसे मान लो अगर लिखा है dy/dx,
तो अगर मुझे y मतलब डेरिवेटिव करना है ना, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मतलब y के ऊपर डैश, या फिर अभी बताया मैंने इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं y1। अगर यहां पर ऐसे लिखा है ना y और नीचे 2, इसका मतलब ये 2 बार डेरिवेटिव करके लिखा हुआ है। ये आ रही है मेरी बात समझ में? तो बहुत सारे सिंबल हैं। कैसे कैसे सिंबल्स हैं, चलो एक बार दोबारा यहां पर मैं लिखता हूं सारे सिंबल्स जो जो आपके यूज में आ सकते हैं ना, वो सारे सिंबल्स में यहां पर लिख देता हूं एक बार, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। देखो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट के लिए लिखता हूं पहले, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। सर इतने बार ऐसे लिख सकते हैं इसको? हाँ, सबका मतलब एक ही है, एक बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव। सेकंड के लिए कैसे लिखेंगे? डबल डैश, यहां पर y2 हो जाएगा नीचे की तरफ ऐसे, यहां पर भी डबल डैश, और यहां पर हो जाएगा d2y अपॉन dx²। यानी कि यहां पर सबका मतलब एक ही है, यहां पर भी सबका मतलब एक ही है। क्लियर है? बस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में समझने वाली चीज बस यही थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आ जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, तो फटाफट सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हो सकता है कि टाइम लगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको मान लो ये, इसको पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा 2x प्लस 3। जब इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो दोबारा डेरिवेटिव करने का मतलब ये है d2y अपॉन dx²। ऐसे इसको पढ़ा जाता है। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0। बस खत्म खत्म। सेकंड, सर सेकंड हम खुद कर लेंगे। कर लोगे? सोच लो, पक्की बात है? फिर मत कहना कि सर आपने छुड़वा दिया। चलो तो छुड़वा ही देता हूं, होमवर्क करना। सेकंड वाला इजी है। इस पर आ जाओ, log x। सर ये तो इजी है। देखो dy अपॉन dx करोगे तो 1 अपॉन एक्स आएगा, और d2y अपॉन dx² करोगे तो 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन x²। बस ये आंसर हो गया। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर 1 अपॉन एक्स में आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, निकल के आपका यही आएगा। बट मैंने आपको बताया हुआ है कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। अगर मैंने y इक्वल टू log x को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करना है तो पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन log x, और साथ में log x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव भी तो होगा। चेन रूल नहीं लगेगी क्या? ये तो बहुत बार कर चुके हैं। और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो कितना आ जाएगा? x log x। सर खत्म हो गया क्या? अरे अभी तो मेन काम शुरू हुआ है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना क्या? 2 बार डेरिवेटिव करोगे नहीं, d2y अपॉन dx², 2 बार डेरिवेटिव कर दो। देखो 1 अपॉन x log x, क्वोशिएंट रूल लगेगा। पहले नीचे वाले का पूरे का स्क्वायर कर दो, अब ऊपर वाले का जब स्क्वायर मतलब डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और 0 की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो पूरा 0 आएगा, तो 0 कर दो, माइनस 1 एज इट इज लिखा जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा x log x का डेरिवेटिव। सर ये तो गड़बड़ सी लग रही है कुछ। गड़बड़ कुछ नहीं है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा और इसमें लगेगा फिर दोबारा प्रोडक्ट रूल। ओके ओके, चलो यहां करें क्या, कंटिन्यू इसको। अब ध्यान से देखो क्या किया था मैंने, 1 का डेरिवेटिव किया था 0, ये एज इट इज लिखा जाता है, तो 0 की मल्टीप्लाई उसमें होगी तो 0 हो गया, माइनस लगा 1 एज इट इज लिखा, x log x का डेरिवेटिव करा है, ऊपर अभी डेरिवेटिव का साइन लगा दिया, किया नहीं है, अब यहां करूंगा डेरिवेटिव, तो d2y अपॉन dx² क्या हो जाएगा, माइनस तो लगा ही हुआ है, बाहर लगा रहने दो, x log x में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। हो सके ना x log x का डेरिवेटिव भी याद रख लो, बड़ा इजी होता है, 1 प्लस log x, काम आता है, बड़ा बहुत जगह काम आएगा। x log x प्रोडक्ट में है, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट याद रख लो, 1 प्लस log x आएगा, बड़ा ही काम आएगा आपको ये हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो
नहीं तो हमें फिर करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट याद हो जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। नीचे क्या है, नीचे एज इट इज है, नीचे को तो छेड़ना नहीं है, एज इट इज चलेगा। अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका माइनस में 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे x लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बस इससे ज्यादा तो ये क्या ही सॉल्व होगा, यही आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, एक बार आंसर को हम चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा आंसर, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे x लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है, यही तो है आंसर। देखो ध्यान से चेक करो, यही है, माइनस बाहर है 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे x लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब ये याद रहेगा आपको, x लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग एक्स डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है ना, चलो तो आगे करें, सेकंड पार्ट यहां पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के पार्ट हम देखते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ, फिफ्थ पार्ट पर इसके। अगर मैंने y को log x अपॉन x ले लिया तो या तो कोशेंट रूल लगा दो या फिर x की मल्टीप्लाई यहां करके डेरिवेटिव कर लो, बट आपको दिक्कत ना हो चलो ऐसे ही करें, रहने दो। करने का तरीका तो बहुत है, जैसे मर्जी कर लो। नीचे वाले का हो जाएगा होल स्क्वायर, कोशेंट रूल लगा रहे हैं, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और साथ में नीचे वाला एज इट इज आता है माइनस, अब log x एज इट इज लिखो और साथ में मल्टीप्लाई में x का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू में कितना आ गया, ये तो कट गया, तो 1 माइनस लॉग एक्स आ गया अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसका निकालो दोबारा डेरिवेटिव। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। देखो नीचे वाले का फिर मतलब इसमें दोबारा से क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो इस बार फंक्शन मान लो ये है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद 1 माइनस लॉग एक्स में 1 का तो 0 और लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का साइन है 1 अपॉन एक्स और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ये x से एक x कट जाएगा तो माइनस का x बचा, फिर माइनस इस 2x के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ गया और माइनस माइनस प्लस 2x log x। क्या कर दिया ये मैंने, क्या कर दिया ये मैंने, कुछ नहीं किया। अरे 2x के अंदर मल्टीप्लाई करवाइए तो 2x के अंदर मल्टीप्लाई 1 में 2x आ गया, माइनस का साइन था अंदर गया वो भी, और ये माइनस माइनस प्लस गया 2x log x, 2x की दोनों में मल्टीप्लाई होगी ना। देखो यहां से क्या हो रहा है, माइनस एक्स और माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस में 2x log x और अपॉन में x की पावर 4। अब और तो इसको क्या ही सॉल्व करें, आंसर मैच कर लेते हैं, बस आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है, 2 log x माइनस 3। ठीक है, अच्छा देखो ऊपर से x तो कॉमन आ रहा है ना 2x के साथ, ये देखो यहां से अगर मैं x को बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर से आ जाएगा, यहां से देखो 2 log x माइनस का 3। चेक करो x के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, यही तो बनेगा। अब ये मत कहना यार, ये मत कहना 12th में हो, ये मत कहना कि log x स्क्वायर हो जाएगा, वो log x अलग है एक फंक्शन, और x की पावर 4, तो इससे ये कट गया, तो क्या बचा 2 log x माइनस 3 और इस पूरे की पावर मतलब नीचे x की पावर 3, तो ये आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस चाहिए, इसमें कुछ नया नहीं सीख रहे हैं हम, आ रही है मेरी बात समझ में, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर है इतना, चलो तो देख लो, इसको कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, आपको दिख जाए क्लियर, बोलो दिख रहा है क्लियर, क्लियर दिख रहा है तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको आपकी बुक में है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 6th भी करवाओ और 7th भी करवाओ, ऐसे नहीं चलेगा, सब करवाएंगे, टेंशन मत लो। ब्लर तो नहीं हो रही ना स्क्रीन आज, ठीक है। सेकंड 6th में देखो क्या है, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, y इक्वल टू ये कौन सा 6th पार्ट है ना, 6th पार्ट ही तो है ये, देख लेना अपनी बुक में आपकी कौन सा पार्ट है। 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 3, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, पहले
तो ये कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें। देखो आपको ना ये हिंट दिया हुआ है, बट हिंट भाई समझ में नहीं आया हमारे, ये क्या है, मतलब है तो कुछ नहीं है, इन्होंने 1 माइनस ये लिखा है, 2x प्लस 3 का एलसीएम लेंगे और ये करेंगे तो यही बन जाएगा, बट इतना दिमाग में कैसे आएगा। अरे कैलकुलस का वैसे ही इतना प्रेशर रहता है, कोई बात नहीं, मत सोचो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम हिंट ले ही नहीं रहे, भूल जाओ हिंट को, काटा मारो, काटा मारो हिंट को, मार दिया काटा, हमने देखा ही नहीं हिंट क्या लिखा है, हम नहीं देख रहे हिंट। देखो कैसे करना है, नॉर्मल जैसे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं वैसे करो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और ये एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, माइनस साइन, अब 2x प्लस 1 एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करवा दो, 4x प्लस 6 माइनस 4x और माइनस का 2, ठीक है, और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो नीचे चल ही रहा है, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, ये कट गया, तो 4 अपॉन में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया dy अपॉन dx। अब इधर निकालेंगे हम बढ़िया से d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब इसको करना है दोबारा से डिफरेंशिएशन, बड़ा इजी है, देखो नीचे वाले का दोबारा से स्क्वायर हो जाएगा, देखो दोबारा से स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 बनाएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 4 पावर बना गया, ऊपर देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, और फिर साथ में नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 की पावर 2 का डेरिवेटिव। आ रही है मेरी बात समझ में, आपको लिख के दिखा दिया मैंने कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहले मैंने 4 का डेरिवेटिव किया था तो 0 आ गया था, वो तो खत्म ही हो गया ना पूरा, 0 की मल्टीप्लाई करवा लो किसी में 0 आ गया, अब माइनस साइन लगाया और 4 एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, पावर रूल लगाओगे तो पावर रूल लगाते ही 2 तो आ गया बाहर, और साथ में 2x प्लस 3, और चेन रूल कहता है कि फिर दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 3 का, जो आता है 2, खत्म बात, खत्म। बस यही तो हैबिट बनानी है आपने प्रैक्टिस की। कैसे सर दोबारा बता दो एक बार। देखो 2x प्लस 3 का स्क्वायर है ना, 2x प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव करना है तो 2 बाहर आएगा, और 2x प्लस 3 जैसे nx n माइनस 1 पावर रूल, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, फिर उसके बाद दोबारा चेन रूल ये कहता है कि इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 एज इट इज रखो अभी फिलहाल, और इसका डेरिवेटिव फिर दोबारा 2 आ गया, तो वही तो मैंने लिखा है, देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहां से देखो क्या हो रहा है, ये पूरा कट रहा है, तो आंसर जो आएगा -16 अपॉन में 2x प्लस 3 की पावर 3, तो ये आ गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो उस हिंट की हेल्प मत लो, अरे इससे काम चल जाएगा, अगर आपकी ये हैबिट बन गई ना तो इससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, हो सका तो आप डिस्क्रिप्शन पे एक बार जाकर देख लेना क्या पीडीएफ लगी हुई है, तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो सॉल्यूशन तो आपके पास है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो आंसर देख लो, ये रहा -16 अपॉन 2x प्लस 3 का होल क्यूब, यही है आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आ जाओ सेकंड पर आ जाओ। अभी तो हमने फर्स्ट ही किया है, क्या बहुत टाइम लग गया फर्स्ट करने में, चलो पार्ट्स भी तो सारे थे ना, बट कोई बात नहीं, करवाना है तो अच्छे से करवाना है कि जिससे कि बच्चे को एक एक चीज समझ में आ जाए। आगे चलें, अब वीडियो लेंथी बनेगी फिर ये वाली, देख लेना, एक एक पार्ट करवाओगे ना मेरे से तो वीडियो लेंथी बनेगी, फिर देख के जाना पूरी वीडियो, ऐसे मत चले जाना, हमने मेहनत करी है यार आप लोगों के लिए, तो फिर देख के तो जाओ कम से कम। चलो तो यहां पर है y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर माइनस mx। अगर मैंने यहां पर बोला, देखो यहां पर y2 लिख दिया, y2 का मतलब यहां पर ना d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। a कांस्टेंट है, e की पावर mx का डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है, e की पावर mx का डेरिवेटिव, ये आपको लिखने के लिए कर रहा हूं बस, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट कर देता। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बता दिया करो कि सर आप डायरेक्ट कर दिया करो, हम समझ लेंगे, या फिर ये भी बता देना कि सर एक एक स्टेप करके दिखाया करो, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। अब देखो यहां पर a तो बाहर ही रहेगा, e की पावर mx का डेरिवेटिव e की पावर mx होगा, और चेन रूल कहता है कि फिर mx का डेरिवेटिव भी करना है, तो mx का डेरिवेटिव क्या होता है, m होता है,
क्योंकि mx का डेरिवेटिव करोगे तो m फिर कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर देखो b e की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज, और जब इसका डेरिवेटिव करोगे, किसका डेरिवेटिव, एम एक्स का, माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वो माइनस एम देगा। ओके, तो ए एम ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स। ओके सर, आ गई बात समझ में। ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा dy अपॉन डी एक्स। क्या d2y अपॉन डी एक्स यही निकाल दें, निकाल दो सर। अब देखो ए एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा, फिर दोबारा से e की पावर mx का करेंगे डेरिवेटिव, e की पावर mx, और फिर दोबारा mx का डेरिवेटिव होगा चेन रूल, तो वो m आ जाएगा। फिर m यहां पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो m स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात। अब यहां पर देखो बी एम एज इट इज, e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एम एक्स, फिर दोबारा माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का m। माइनस का m करते ही वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और m जो बचा वो यहां पर स्क्वायर में चला जाएगा। बस ऐसी अगर हैबिट बन गई तो क्या मजा आएगा यार क्वेश्चन करने में। ये y2 माइनस एम स्क्वायर y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, y का मतलब है आपका ये, कंफ्यूज ना हो तो मैंने यहां पर लिख दिया, और ये तो एज इट इज है। अब ये प्रूफ करना है हमें कि इसको सॉल्व करके 0 आता है क्या। आओ प्रूफ करते हैं, इतना पार्ट प्रूफ करते हैं। ये हमने निकाली है वैल्यू ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स, माइनस एम स्क्वायर और y जो हमने, जो मतलब हमें फंक्शन दिया हुआ है m, वो लिखेंगे यहां पर एज इट इज। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस माइनस माइनस बी एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स। देखो ये प्लस का है, पूरा कट गया, चेक कर लो, ये माइनस का, ये प्लस का, कट गया, 0 आ गया। स्माइली बना दी मैंने, स्माइली बना दी, ठीक है ना, ये कट के पूरा 0 आ गया। आ गया मजा क्वेश्चन करने में। बस अब देख रहे हो, अगर हैबिट बनी होगी तो कैसे एक ही स्टेप में मैंने खत्म कर दिया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही चीज आपको समझनी है, ध्यान से समझना इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, ध्यान से समझो। इसको दोबारा से डेरिवेटिव करना था तो am तो एज इट इज रहेगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया है तो e की पावर mx क्या हो गया, e की पावर mx, फिर चेन रूल कहता है कि फंक्शन का भी डेरिवेटिव होगा, mx का डेरिवेटिव m हो गया, तो वो m की इस वाले m में मल्टीप्लाई करवा दी तो m स्क्वायर बन गया। वही तो काम किया है, समझ गए। चलो तो आ जाओ आगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, कर सकते हो आप, बट मुझे पता है आप मुझसे ही करवाओगे, है ना। चलो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 500 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस 600 एज इट इज, e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव एज इट इज और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस का 7। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, 3500 आ गया, और ये आ जाएगा माइनस में 4200 e की पावर माइनस का 7x, तो ये आ गया आपका dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, dy अपॉन डी एक्स आ गया। अब d2y अपॉन डी एक्स निकालना चाहते हो क्या, बिल्कुल, देखो कैसे निकालेंगे, 3500 फिर उसके बाद कांस्टेंट है इसका, फिर दोबारा से डेरिवेटिव इनटू में 7 दोबारा, ये 4200 एज इट इज रहने दो, e की पावर माइनस 7x और इसका डेरिवेटिव माइनस का 7, ठीक है। अब 3500 की 7 में मल्टीप्लाई मत करवाओ, क्यों ना करवाओ, रीजन सुन लो, रीजन सुन लो। यहां पर देखो कि वैसे तो 500 की भी अगर 7 में मल्टीप्लाई ना करवाते ना तो भी काम चल जाता, बट देखो यहां पर अगर मैं यहां पर 500 मल्टीप्लाई 7 लिख दूं तो 35 को मैं लिख सकता हूं 500 मल्टीप्लाई 7। हाँ सर लिख सकते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताऊंगा अभी क्यों कर रहे हैं। और साथ में ये 7 है मल्टीप्लाई में, तो फिर ऐसा करो
इसकी मल्टीप्लाई करवा दो ना अंदर 7 की, ये आ जाएगा 49 ई की पावर 7x। ठीक है, ऐसे ही ये करो, 200 को 600 को तो कर लो अलग, ये माइनस और माइनस प्लस कर दो, और 600 को कर दो अलग, और 7 को कर दो अलग, और ई की पावर -7x, और ये वाला 7 कर दो अलग, ये वाला माइनस तो हमने प्लस करवा दिया, और ये और 7 को कर दो 49। क्लियर है? तो डायरेक्ट लिखें क्या, 49 ई की पावर माइनस का 7x। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अरे बताता हूं ना, अभी देखो, अगर मैं यहां से 49 को बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस का 7x। ठीक है सर, और ये पूरा का पूरा आपको पता है क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन ही था y। तो यहां से d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49y, और यही हमें चाहिए था। इस वजह से मैंने ये काम किया है। ये जो मैंने तिगड़मबाजी लगाई है ना, ये इस वजह से लगाई है क्योंकि मुझे यहां पर ये चीज डायरेक्ट बनानी थी, और मैं बना सकता था। अगर मैं मल्टीप्लाई करवा के इन सबकी फिर दोबारा से 49 कॉमन लेता ना, तो मुझे बहुत टाइम लगता, सोचना पड़ता क्या कॉमन आएगा। हाँ, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी स्पीड है तो आप कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना? तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आ गया, 49y आ गया, और यही हमें चाहिए था। खत्म। क्लियर है इतना? आगे चलें, आ जाओ इस पर। y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, dy अपॉन dx इक्वल टू a कांस्टेंट e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और फिर 2x का 2, प्लस b एज इट इज e की पावर -x का डेरिवेटिव सेम, और -x का हो जाएगा 1 -1, यह आ जाएगा 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x। ये क्या आ गया, dy अपॉन dx आ गया। d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि हमें ये चीज प्रूफ करनी है तो हमें चाहिए होगा। 2a बाहर रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, माइनस b एज इट इज, e की पावर -x का डेरिवेटिव सेम, और -x का 1। तो यहां से आ जाएगा 4a e की पावर 2x माइनस और माइनस प्लस b e की पावर -x। ये आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। उठा के इसमें पुट कर दो, बस इसमें पुट कर दो, 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर x माइनस dy अपॉन dx क्या था, 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x माइनस 2 y क्या था, पूरा जो क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। अब देखो जादू, देखो इधर 4a e की पावर 2x और ये -2a e की पावर 2x और ये -2a की पावर 2x। अब देखो जरा समझ लो जरा एक बात ना, ये चीज और ये चीज को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 4a e की पावर 2x आएगा, और साथ में 4a e की पावर 2x दिया हुआ है प्लस में। b e की पावर -x और b e की पावर -x को जब सॉल्व करेंगे तो 2b e की पावर -x आएगा, और साथ में माइनस का 2b e की पावर -x है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। फिर दोबारा से स्माइली बनाएंगे। स्माइली लग रही है, अब तो ऐसा लग रहा है कि बेचारा रूठा हुआ है ये। चलो जैसे मर्जी रहने दो इसको, बट आंसर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। वही चीज हमें प्रूफ करनी थी। चलें आगे। अब इन दोनों में से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, एक आप करोगे होमवर्क में, मैं एक पार्ट करवाऊंगा आपको। फर्स्ट वाला करवा देता हूं, सेकंड सेम ऐसे ही होगा, बस आप फॉलो कर लेना, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस इसमें वेरिएबल लग गया a और उसमें खाली 1 था। ठीक है ना? समझो यार, वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, देखते तो हो नहीं हो आप, है ना? तो कुछ तो होमवर्क में कर लो। सारे क्वेश्चन मेरे से करवाओगे बताओ?
ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी जाएगी है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब टाइम जितना मर्जी लग जाए, 1 आवर की हो जाए या 1 आवर 15 मिनट की हो जाए, डिपेंड करेगा वो तो। अब चलो तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, आ जाओ। सेकंड वाला आप करोगे होमवर्क में, कर लोगे ना यार होमवर्क में? बोल तो दो कि हाँ सर कर लेंगे, कर लेना यार प्लीज। चलो, dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जैसे log x का डेरिवेटिव होता है तो वैसे ही इसका डेरिवेटिव होगा। सॉरी, तो वैसे ही रूट वाला आ गया, और वैसे ही रूट वाले से डर सा लगता है। नहीं डरना, नहीं डरना, मेरी बात सुनो, डरना नहीं है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है बस। ऐसे समझो कि log और ये जो अंदर वाला है ना पूरा, तो 1/something। बस यहाँ पर क्या होगा कि जो अंदर वाला है ना पूरा, चेन रूल कहता है कि उसका भी डेरिवेटिव कर दो अलग से। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो चलेगा एज इट इज। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस, अब देखो, तभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जो वीडियो पढ़ाई थी ना, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो पढ़ाए थे मैंने, उसमें मैंने 3-4 अपनी तरफ से लिखे थे, इसी वजह से लिखे थे, यहां पर हेल्प आएगी। मैंने बताया था कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो ऐसे ही अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो। बस यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग से डेरिवेटिव कर देना। देख लो, अलग से लिख के आपको मैंने समझा दिया। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके माइंड में एकदम क्लिक कर जाएगी वो वाली बात, ठीक है। तो देखो, अब इसका अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूं तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x हो गया। मैंने आपको वहां पे लिख के समझा दिया, यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब एलसीएम लोगे ना, देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, लिख देता हूं आपके लिए, चलो आपके लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये मतलब एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है इतना? अब देखो जादू मंत्र, ये पूरा का पूरा टर्म इससे कट जाएगी, क्या बचेगा? 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। चेक कर लो फटाफट से, जब तक मैं इसे रफ कर देता हूं आप चेक करो। ठीक है, हो गया। आगे करें, थोड़ा सा स्पेस बना लें क्या? बिल्कुल बनाते हैं। चलो, क्वेश्चन तो आप देख ही चुके हो, तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको भी दिख जाएगा, बुक में तो है ही है आपके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो तो आ जाओ फटाफट, यहां पे करें, कहाँ करें? अब dy अपॉन dx निकल के आया, ये क्या निकल के आया है? dy अपॉन dx। हमें क्या करना है? दोबारा से डेरिवेटिव करना है। तो दोबारा से डेरिवेटिव करते क्या हो जाएगा? नीचे वाले का तो हो जाएगा स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा? अब देखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0, और 0 की मल्टीप्लाई करोगे फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर में तो 0 हो जाएगा, -1 एज इट इज। और नीचे वाले का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया है कैसे करना है, ऐसे करना है। अब डायरेक्ट याद कर लो बस इसको, फिर दोबारा से इसका डेरिवेटिव भी तो होगा जो अंदर है, तो ये 2x हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा? यहां से बचेगा माइनस का x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां से समझने वाली बात क्या है, ये तो ऊपर ही जाएगा ना इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से समझो, क्या अंडर रूट को देखो, अगर मान लो x लिखा है और अंडर रूट x लिखा है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा? इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी,
तो x की पावर हो जाएगी 3/2, यही चीज यहां पर फॉलो हो जाएगा। तो माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। क्या यही निकालना था क्या? अरे इसमें तो हमें प्रूफ करना है। चलो तो प्रूफ भी करवा देते हैं, वैसे भी हमें तो निकालना तो था ही ये, तो प्रूफ भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करते हैं इसको और छोटा, लेके जाते हैं इसको यहां पर। ठीक है, आ जाओ तो प्रूफ करवाते हैं इसको। ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा निकल के आया d2y अपॉन में dx स्क्वायर। क्लियर है? आ जाओ, जो प्रूफ करवाना है वो लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो पूरी की पूरी ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, प्लस एक्स dy अपॉन dx क्या निकाला था? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस इतना है, इक्वल टू में आंसर 0 आना चाहिए, आ जाएगा। देख लो मैंने क्या किया, इसकी जगह पर ये लिखा है, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू, प्लस x एज इट इज, और dy अपॉन dx की जगह पर ये वाली वैल्यू। LHS को सॉल्व करके 0 आना चाहिए। सर इसमें क्या सबको 0 ही लाते हैं क्या? क्वेश्चन ही ऐसे हैं तो क्या करें, तो लाना पड़ेगा ना। देखो समझने वाली बात देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे की पावर 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस पूरे की पावर 3/2 है। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो कितना आएगा? माइनस का x अपॉन, इसका मतलब पावर नीचे बढ़ी है ना, तो ये पूरा का पूरा इससे कटेगा, तो यहां पर हाफ पावर बचेगी। हाफ पावर का मतलब हो गया अंडर रूट, और साथ में यहां पर है x अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरी टर्म प्लस में है, ये पूरी टर्म माइनस में है, कट के 0 आ गया इसका भी। सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। ये जो किया हमने, ये जो इतना कुछ किया, इसके बिना क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा ना। समझना इस क्वेश्चन को दोबारा, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, प्रैक्टिस बनेगी। सेकंड वाला क्वेश्चन करना, फर्स्ट वाला करना पहले ट्राई दोबारा, फिर करना सेकंड वाला, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकंड वाला इसी तरीके से होगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे देखो क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन पर, कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1। तो इसका मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब थोड़ा डेरिवेटिव करना इजी सा लगेगा। यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y का दोबारा हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसका तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। अब 2x बी स्क्वायर प्लस 2y ए स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। dy अपॉन dx की अगर वैल्यू निकालें तो देखो ये पूरा उधर जाके माइनस में होगा, और अपॉन में ये जाएगा इसके नीचे, 2 से 2 कट गया, तो यहां से बचा माइनस का एक्स बी स्क्वायर अपॉन में वाई ए स्क्वायर, ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। हमें निकालना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, वो भी निकाल देंगे। अब नीचे वाले का मतलब ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, नीचे वाले का तो हो जाएगा एज इट इज पूरा का पूरा स्क्वायर, और कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे होगा? एक्स बी स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, मतलब माइनस का बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। साथ में मल्टीप्लाई में वाई ए स्क्वायर आएगा, माइनस में माइनस का एक्स बी स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो नीचे वाले का जब डेरिवेटिव होगा ना, तो देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे करा हमने? ये देखो, ये है फंक्शन
अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव किया है तो वाई ए स्क्वायर का पहले पूरे का स्क्वायर कर दिया, अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया तो उसमें बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाहर आ गया कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, और नीचे वाला एज इट इज लिखते हैं हम, माइनस ऊपर वाला पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया, और इस वाले का नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, यहां से इसको जरा ध्यान से सॉल्व करें तो ये आएगा वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां से देखो हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। यहां पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को भी तो खत्म करना है, यहां से वैल्यू पुट कर दो यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स की पूरी, और नीचे वाला चलेगा एज इट इज। ठीक है ना। देखो आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना घर पर, क्या पता आप कोई दूसरा मेथड निकाल सको, ठीक है ना, जो कि इससे बेटर हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यही वाला मेथड सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करी है बस यहां से उठा के, ठीक है ना। अब जब देखो इसको मैं ध्यान से लिखूंगा, एक एक चीज जल्दबाजी नहीं करूंगा जिससे कि आपको समझ में आए। प्लस माइनस माइनस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी की पावर 4, इस पूरे की मल्टीप्लाई करवा दी, और नीचे क्या था वाई ए स्क्वायर, और उसके भी नीचे क्या था वाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। अरे क्या हो रहा है स्क्वायर स्क्वायर, देखो ध्यान से समझते हैं दोबारा आगे, मतलब कंटिन्यू करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे अगर तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, ध्यान से समझना, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 बी की पावर 2, एलसीएम लिया मैंने, नॉर्मल इसकी मल्टीप्लाई इसमें मैंने कर दी, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन में वाई ए स्क्वायर और साथ में वाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब एलसीएम लूंगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ना। ठीक है सर, अब देखो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, बोलो जल्दी क्या कॉमन आ रहा है। बी की पावर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बी की पावर 2 कॉमन आ रहा है, और ए की पावर 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, आ रहा है सर। देखो यहां पर ध्यान से समझना कि अगर मैं यहां से बी की पावर 2 और ए की पावर 2 को कॉमन निकाल लूं तो अंदर से क्या बचेगा, माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा, अगर मैं माइनस भी बाहर निकाल लूं, माइनस को भी बाहर ही निकाल लेते हैं। और अब देखो ध्यान से देखना है थोड़ा सा ना, मैं भी थोड़ा सा ध्यान से देख के करूंगा। बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन निकला तो ए स्क्वायर वाई की पावर 2 प्लस, क्योंकि माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, ये प्लस का हो जाएगा, और यहां से भी बी की पावर 2 बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और बी की पावर 2। ठीक है, नीचे अब देखो वाई ए स्क्वायर, और अगर इसकी भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं मतलब पावर की, तो वाई स्क्वायर ए की पावर 4। ठीक है, क्लियर है इतना। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाली बात समझो कि इसकी जगह पर ये जो है ना, ये इसकी जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की पूरी वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकती है क्या, समझ रहे हो, ये इसका यूज किया है मैंने। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। तो मैंने इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे देखो क्या बन जाएगा, y की पावर 3 बन रही है ये, और a की पावर 6 बन गई। क्या बात है, देखो अब क्या हो रहा है, इससे ये कट गया तो 4 पावर कट गई, और बस y की पावर 3 कहाँ गया, y की पावर 3 कहीं नहीं गया, y की पावर 3 यहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा माइनस में b की पावर 4 अपॉन में a की पावर 2 और y की पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर आएगा।
सर क्वेश्चन तो ये कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा। क्या हो गया था बेटा, सारे क्वेश्चंस इजी ही थोड़ी मिलेंगे। देखो चेक करो आंसर अब, देखो आंसर चेक करो अब। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई की पावर 3। आ गया आंसर। आंसर तो मैच करवा देंगे हम कैसे भी करके, कैसे भी करके। क्या सही सॉल्यूशन है बेटा बिल्कुल ये, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप कोई और मेथड से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे ये ठीक लगा क्योंकि मैंने एट ए टाइम सॉल्व किया आपके सामने, तो कंटिन्यू मैंने इसी को ही कर दिया, ठीक है ना। और कोई मेथड सोचने के लिए फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तो फिर वीडियो लेंथी होगी। अभी फिलहाल के लिए इस सॉल्यूशन को हमने इस मेथड से कर दिया। बाकी ये मेथड भी कोई बुरा नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो है। एलसीएम ले रहे हैं, प्लस माइनस का साइन ध्यान रख रहे हैं, बस ये बन गया तो वहां पर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, फिर अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ये a की पावर 4 से नीचे कट गया तो नीचे a की पावर 2 बची, वाई क्यूब ऐसे ही रहा, ऊपर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर b की पावर 4 बन गया। बेसिक कैलकुलेशंस है ना ये, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलें, फिफ्थ पर देखो क्या है। फिफ्थ भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिफ्थ में। x इक्वल टू लॉग टी दिया हुआ है। अब यहां पर पैरामेट्रिक फंक्शंस जो हमने लास्ट वीडियो में किया था ना, वो काम आएगा यहां पर अब। तो dx अपॉन dt निकाल दो यहां पर पहले, dy अपॉन dx नहीं, dx अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे ही यहां पर ठीक है ना। अब निकालो dy अपॉन dx क्या होता है, दिस अपॉन दिस, अपॉन में 1 अपॉन टी, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो t अपॉन 1 हो जाएगा वो, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 1 अपॉन टी, ठीक है। ये तो आ गया dy अपॉन dx। अब यहां पर समझने वाली बात जो है ना, वो d2y अपॉन dx स्क्वायर है। अब तक तो हमने इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है, बट अब तो हमारे पास dy अपॉन dx आ गया सीधे माइनस का 1 अपॉन टी। अब तो हम इसको जो दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने यहां पर जो दोबारा से जो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, वो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे d2y अपॉन dx स्क्वायर पता करना है। मैंने ये चीज लिख दी है, अब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं। तो ये d अपॉन dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएट करेंगे जब, तो माइनस बाहर 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, बट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं और वहां पर t है, तो t का भी तो दोबारा से डिफरेंशिएट होगा, dt अपॉन dx। t को दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। dt अपॉन dx की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। ये क्या था, dx अपॉन dt 1 अपॉन t था, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, t अपॉन 1, तो t से ये t कट गया तो 1 अपॉन t आपका फाइनल आंसर आया। और ये चीज हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। अच्छा फाइनल आंसर तो क्या ही आएगा, क्या ही देख रहे हैं हम, ये तो हमने वैल्यू निकाल दी 1 अपॉन टी, और हमें करना क्या है, वही प्रूफ, क्या d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस में dy अपॉन dx, जीरो आना चाहिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन टी है, ठीक है ना। और ये कितना आया था dy अपॉन dx, ये आया था हमारा माइनस में 1 अपॉन टी, तो इसको सॉल्व करके तो जीरो ही आएगा। बस समझने वाले काम यहां पर क्या था, ये तो आपको पता है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने ये काम किया है, dy अपॉन dx को हमने ऐसे निकाला है, बट यहां पर हमने dy अपॉन dx को निकालने के लिए दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है। यहां पर हमने जब दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और जब यहां पर भी जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो t को फिर हमें चेन रूल कहता है कि उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा, तो t को भी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, और इसकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी रेसिप्रोकल करके। चलें आगे, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आ जाओ।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको हम बनाएंगे थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा इजी बनाएंगे इसको, ठीक है ना। चलो तो पहले अगर मैं यहां पर ये कहूं, ध्यान से समझो, मैंने ना यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, इसको बाद में हम यूज करेंगे। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और y को मैं ये लिख सकता हूं, देखो a टी स्क्वायर माइनस 1/t। सर ये काम हम क्यों कर रहे हैं, बताऊंगा आगे क्यों कर रहे हैं। हम यहां पर नॉर्मल डिफरेंशिएट तो ऐसे ही करेंगे फंक्शन को, बट उसका यूज करेंगे कहीं ना कहीं। सबसे पहले dx/dt निकाल दो, a को तो बाहर रखो, t का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया dx/dt। अब यहां से y इधर ही निकालो, चलो a t माइनस 1/t, जब इसको हम करेंगे dy/dt विद रिस्पेक्ट टू t, पैरामेट्रिक है ना, 1 माइनस, और ये 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t स्क्वायर, तो वो प्लस हो जाएगा इस बार, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ये आ गया dy/dt, ये आ गया dy/dt, ठीक है जी, क्लियर है जी। आगे चलें, निकालना क्या है, निकालना है हमें dy/dx। कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन में दिस, देखो a से a कट गया, इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि हमें आंसर में कहीं पर भी टी नहीं दिख रहा, जो चीज हमें शो करनी है ना, कहीं पर भी टी नहीं है, तो टी को, अब इसको दोबारा से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम करेंगे ना, तो हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे और क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। अब हम करेंगे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। x की वैल्यू ये थी ना, ये जो आपके सामने है, तो मैंने यहां पर क्या किया, इसको नीचे ले गया और इसको ऊपर ले गया। सर ये क्या कर रहे हो आप, बताऊंगा, यही तो समझना है। एक्स टी अपॉन ए इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मैंने यहां से ये निकाल ली, क्योंकि मुझे आंसर एक्स वाई में चाहिए है, टी में तो चाहिए ही नहीं ना। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हो जाएगा, हो जाएगा, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, हो जाएगा, बट बहुत मुश्किल से आपका आंसर मैच हो पाएगा। गलती आप डेफिनेटली करोगे ही करोगे इसमें, ठीक है। और ये इतना इजी हो जाएगा कि आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन इतना इजी हो भी सकता था क्या। हाँ, ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा आपका, समझ रहे हो बात। अब देखो यहां से टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई, टी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू ये आ गई। ये हमने कैसे निकाली है, ये हमने जो क्वेश्चन में दे रखा था ना, इसकी हेल्प से निकाली है। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर एक्स टी अपॉन ए, अपॉन में वाई टी अपॉन ए से ए कट गया, टी से टी कट गया, एक्स अपॉन वाई बच गया। और एक्स अपॉन वाई को हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो हम इजीली मतलब डेरिवेटिव इसका करना इजी है। y का डेरिवेटिव y स्क्वायर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज माइनस x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब जो हमें चाहिए ना डायरेक्ट आ जाएगा, इस y स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, इक्वल टू में ये माइनस x dy अपॉन dx है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, ये y प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, और इक्वल टू में 0। चेक करो, चेक करो, क्या यही चाहिए था हमें। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हम क्वेश्चन कोई सॉल्व करते करते डायरेक्ट हम प्रूफ में बना लें। हाँ कर सकते हैं, किसने मना किया है। हमें वो कह रहा है कि ये शो करना है, चाहे आप यहां पर सबकी वैल्यूज पुट करो फिर उसको सॉल्व करके 0 के इक्वल दिखाओ, या आप डायरेक्ट सॉल्व करते करते आओ और आप अपना ये बना लो जो उसने बोला है प्रूफ करने के लिए, तो आप ये काम कर सकते हो। गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है ये। और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता था,
बट हमने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाया। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा। आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, ठीक है ना। बल्कि आपके पास आपका माइंड बहुत शार्प चलता है, आजकल के बच्चों का माइंड ना, तो आप कर सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। तो कैलकुलस को पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि आप कहीं से भी कुछ भी लगा दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। आगे चलें, बस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बस मजा आ गया, ये तो लास्ट क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, मजा आ गया आज तो। आगे चलते हैं बस, फिर उसके बाद अपनी वीडियो को खत्म करेंगे, फिर अपने अपने घर चलेंगे। चलो, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वही है, डी एक्स अपॉन डी टी निकालो पहले तो। a एज इट इज है, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, y इक्वल टू 2at है, इसको निकालो dy अपॉन डी टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a, यहां से निकालो dy अपॉन dx, यानी कि 2a अपॉन में 2at, ये पूरा कट गया तो 1 अपॉन टी आया, और d2y अपॉन dx स्क्वायर ये कहता है कि हमें 1 अपॉन, अब देखो इसको मैं दोबारा लिखूंगा आपको समझाने के लिए। मैंने अब तक जो सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, अब मैं यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं पूरे फंक्शन को, मतलब इस वाले फंक्शन को। और ये दे रखा है हमें 1 अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स तो नहीं है ना ये, जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, बट टी का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस यही वाली चीज समझाने वाली है, जो कि समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। dt अपॉन dx क्या है? dx अपॉन dt ये है, और dt अपॉन dx इसका रेसिप्रोकल है। यहां से बोला गया है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर तो ये आ गया, बट वो कह रहा है कि t की वैल्यू 3 पुट कर दो और फाइनल आंसर बता दो। तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2a इंटू टी, मतलब t की वैल्यू भी इसमें भी पुट करेंगे तो 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 3, 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54a। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या इसका आंसर हमें गिवन है? बिल्कुल गिवन है, इसका आंसर चेक कर सकते हो आप, ठीक है। देखो 7th का ये वाला पार्ट रह गया है, मैंने अभी चेक किया है कि 7th का ये वाला पार्ट रह गया है। कर लोगे क्या होमवर्क में? वीडियो लेंथी हो गई है यार, बताओ नहीं तो करवाऊं। कर लेना यार ये वाला पार्ट, 7th का पार्ट तो कर लोगे, इजी है। अब तो मैंने काफी कुछ करवा दिया। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, बस मैं वही चेक कर रहा था कि हाँ 7 तक ही थे जो प्रूफ वाले थे, वो भी सब हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, बस एक क्वेश्चन में एक पार्ट छोड़ा है और एक क्वेश्चन में एक पार्ट छोड़ा है बस, बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है ना। तो चलो जी, मजा आ गया होगा वीडियो देख के, और हमारी भी मेहनत जो लगी है वो आपके काम आ गई होगी। आपने क्या करना है? सपोर्ट दिखाना है पूरा, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है ना। देखो शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उनको भी पता लगे ना कि हाँ अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड है, बढ़िया वाला कंटेंट प्रोवाइड है, यूट्यूब पर मिल सकता है कंटेंट, ठीक है ना। तो आप अकेले अकेले देख लोगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमने एक ही में कवर करनी जरूरी थी, तो लेंथी तो जरूर बनेगी ये, और वैसे भी कैलकुलस है, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है आपको लेंथी ही वीडियोस देखने को मिलें, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में तो कब तक बनाएंगे, तो फ्लो में पढ़ते रहेंगे तो फिर वो चीज़ समझो कि वो चीज़ कंटिन्यू समझ में आती रहेगी आपको, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना था मैंने। अब फटाफट लास्ट वीडियो थी ये 5th चैप्टर पर 5.4। अब नेक्स्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा, कॉस्ट रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, देखेंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। चलो तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बस चलते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।